याद कैसे करना है, तरीका एकदम साफ साफ बता दिए हैं कि आपको एक्सपेंस पहचानना है, ठीक है। जैसा अगर हम बात करेंगे इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट किस सेक्शन में आएगा, 194A में आएगा। इसमें कितना परसेंट कटेगा, तो 10% कटेगा। एग्जामिशन लिमिट दो तरीके की होती है कि अगर बैंक सैलरी है तो 40,000 की लिमिट होगी, और कोई अदर है तो 5,000 की लिमिट होगी। कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे, एडवर्टाइजमेंट की बात करेंगे, तो किस सेक्शन में आएगा, 194C में आएगा। इसमें जो होता है वो दो तरीके का केस होता है, रेट करता है कि अगर आपका इंडिविजुअल है तो 1% कटेगा, अदर है तो 2% कटेगा। एग्जामिशन लिमिट कितनी होती है, तो अगर आप मंथली करते हैं तो 30,000 रुपए एग्जामिशन लिमिट है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो कितना एग्जामिशन लिमिट होगा, 1 लाख रुपया होगा। फिर कमीशन की बात करेंगे तो कमीशन किस सेक्शन में आएगा, 194H में आएगा। एग्जामिशन लिमिट कितनी होती है, 15,000 रुपए होती है। कितना परसेंट टैक्स करता है, 5% करता है। रेंट की बात करेंगे तो रेंट आप दो तरीके से देते हैं, एक होता है बिल्डिंग का और दूसरा होता है क्या, मशीनरी का। किस सेक्शन में आएगा, तो 194I में आएगा। अगर बिल्डिंग की बात करेंगे तो 10% टैक्स कटेगा, मशीनरी की बात करेंगे तो 2% कटेगा। एग्जामिशन लिमिट कितनी होती है, 2,40,000 रुपए। फिर बात करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी किस सेक्शन में आएगा, 194IA में आएगा। एग्जामिशन लिमिट 50 लाख रुपए होती है, टैक्स कितना कटेगा, 1% कटेगा। फिर लास्ट हमारा होता है प्रोफेशनल एंड टेक्निकल का। प्रोफेशनल एंड टेक्निकल किस सेक्शन में आते हैं, तो 194J में आते हैं, और इस पर टैक्स जो करता है, अगर प्रोफेशनल है तो 10%, टेक्निकल है तो 2%। एग्जामिशन लिमिट 30। समझ गए। नेक्स्ट देखिए, टाइम ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स। आपको बता दिए थे कि टैक्स कब काटा जाता है, तो दो तरीके के केसेस होंगे, एक होगा ड्यू और दूसरा होगा क्या, एडवांस। जो दोनों में से पहले होगा उस पर हम लोग टैक्स काटेंगे, ठीक है। पेमेंट ऑफ टीडीएस टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को टीडीएस का पेमेंट कब किया जाता है, तो गवर्नमेंट को टीडीएस का पेमेंट मंथली बेसिस पे किया जाता है, और अगले महीने की 7 तारीख तक आपको टीडीएस का पेमेंट गवर्नमेंट को कर देना है। टीडीएस का जो चालान भरा जाता है, जो पेमेंट किया जाता है, उस चालान का नाम होता है ITNS 281। 281 फॉर्म, नाम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो सुन लीजिए। 281 फॉर्म से आपको क्या करना पड़ता है, टीडीएस का चालान फिल किया जाता है। अब देखिए, टीडीएस का जो पेमेंट किया जाता है वो मंथली बेसिस पे होता है। जैसे अगर हम बात करेंगे, ये कौन सा अप्रैल महीना है, तो अप्रैल का पेमेंट हम कब करेंगे, यानी पूरे महीने हम क्या करेंगे, टीडीएस काटेंगे, और मई में 7 तारीख तक इस टीडीएस का पेमेंट आपको गवर्नमेंट को कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे है टीडीएस का सर्टिफिकेट इशू करना होता है। टीडीएस का सर्टिफिकेट के लिए बात करेंगे तो टीडीएस का सर्टिफिकेट क्या होता है, इसके बारे में समझ लीजिए। जैसे अभी आप टैक्स का रेट पढ़े हुए हैं कि किस एक्सपेंस से कितना परसेंट टैक्स कटता है, तो इसमें 2-3 तरीके के लोग होते हैं। जैसे आप सुने होंगे, कुछ लोग बस का पास बनवाते हैं ना, क्यों बनवाते हैं, रोज टिकट ना, उसका पैसा कम लगेगा। और एक बात करते हैं, गवर्नमेंट एक और भी योजना निकालती है, विकलांग की। उसमें योजना ये निकालती है कि वो कहीं भी बस से जाना होगा तो फ्री में जाएंगे, या एक लोगों को भी साथ में लेकर के जा सकते हैं। तो वो एक उनका सर्टिफिकेट बनता है। क्या बनता है, सर्टिफिकेट बनता है। उसी सर्टिफिकेट के माध्यम से वो क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। उसी तरह टीडीएस में भी ये केस होता है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो गवर्नमेंट से अपनी रिक्वेस्ट कर करके टीडीएस का जो रेट गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है उससे कम करा लेते हैं, या एकदम माफ करा लेते हैं। क्या करा लेते हैं, माफ करा लेते हैं। तो जो ये लोग, अगर सपोज दैट अगर हम बात करेंगे कमीशन की, कमीशन में कितना परसेंट है, 5% है, तो कोई कहता है कि नहीं मेरा 2% कट रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लोअर रेट। क्या बोलते हैं उसको, लोअर रेट। क्या बोलते हैं उसको, लोअर रेट बोलते हैं। और कोई कहता है कि मेरा टीडीएस कटेगा ही नहीं, तो उसको हम लोग बोलते हैं जीरो रेट। क्या बोलते हैं उसको, जीरो रेट बोलते हैं। तो जिनका रेट से जो गवर्नमेंट ने डिफाइन किया उससे कम रेट पे टीडीएस कटता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे लोअर रेट। और जो उसका टैक्स हम सबका काटते हैं लेकिन किस पर्सन का नहीं काट पाते हैं, तो समझिए उसको क्या बोलेंगे, जीरो रेट। ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पे लाइबल होगा जिनका गवर्नमेंट ने उनको सर्टिफिकेट बना करके दिया होगा। तो जब आप टीडीएस काटने जाएंगे तो वो खुद अपना सर्टिफिकेट नंबर दे देंगे। वो सर्टिफिकेट नंबर आप डाल देंगे तो ऑटोमेटिक आपका टीडीएस कटना होगा तो कम कटेगा, नहीं तो एकदम नहीं कटेगा। लेकिन गवर्नमेंट इस मामले में एकदम सख्त भी है। ये भी कहती है कि जब भी कोई भी इनकम या एक्सपेंस आप करिए तो सामने वाले बंदे का पैन नंबर जरूर ही, क्योंकि जिसका पैन नंबर होता है वही टैक्स का पेमेंट करता है। पैन नहीं है तो टैक्स का पेमेंट नहीं करना होता है। तो जिनका टैक्स है, यानी जो पैन नंबर, यानी आप सपोज दैट सैलरी किसी को दे रहे हैं,
उसका पैन नंबर अगर आपके पास नहीं है तो गवर्नमेंट ये कहती है कि उसका सीधा का सीधा 20% काटिए। कितना काटिए? 20%। चाहे 1% हो चाहे 2%, गवर्नमेंट ने अपना डिफाइन किया, वो अलग बात है, लेकिन वो कब लाइबल होगा? जब वो अपना पैन नंबर देंगे तब। जिसके पास पैन नहीं है उसका कितना काटेंगे? 20%। और ये जो लोग जाकर के सर्टिफिकेट भी बनवा लेते हैं लोअर रेट और जीरो रेट का, इसका भी यही केस है कि चाहे उनका लोअर रेट हो या जीरो रेट हो, अगर वो पैन नंबर देते हैं तब तो सर्टिफिकेट के हिसाब से चलेंगे। अगर वो पैन नंबर नहीं देते हैं तो उनका भी हम क्या करेंगे? 20% टीडीएस काटेंगे। चाहे वो देखने में लूले लंगड़े दिखते हों, फिर भी अगर वो सर्टिफिकेट लेके बस में नहीं पहुंचे हैं तो हम उनकी पूरी टिकट काटेंगे। ऐसा होता है? हाँ, ऐसा लोग करते हैं कि वो आपको दिखाना पड़ेगा, नहीं दिखाएंगे तो आपका पूरा का पूरा टीडीएस काटेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे किसकी। कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, अगर हम टैक्स का पेमेंट नहीं करते हैं या कुछ केसेस ऐसे आते हैं उसकी बात करेंगे। पहला देखिए लास्ट में है लायबिलिटी ऑफ डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। जब भी आपका एक्सपेंस होगा या जब भी आपका इनकम होगा उस केस में आपको क्या करना है? टीडीएस खुद काटना है। ये कंपनियों की लायबिलिटी होती है। किसकी लायबिलिटी होती है? कंपनियों की लायबिलिटी होती है कि वो क्या करेगा? टैक्स कैलकुलेट करेगा, टैक्स खुद काटेगा और खुद काट के गवर्नमेंट को जाकर के जमा कर देगा। अब इसमें देखिए टैक्स कौन काट सकता है, ये भी बात आती है कि ये नहीं आपका एक्सपेंस हुआ, आप इंटरेस्ट दे रहे हैं 10,000 रुपये तो हम टीडीएस काट लें। ऐसा नहीं कर सकते। टीडीएस वही काट सकता है जिसका टीडीएस में रजिस्ट्रेशन हुआ। जिस तरीके से जीएसटी का केस है, जीएसटी वही काट सकता है जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हुआ हो। तो सिंपल सा टीडीएस वही काट सकता है जिसका टीडीएस में रजिस्ट्रेशन हुआ हो। पहचाना कैसे जाएगा कि टीडीएस में उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है? तो उनको टैन नंबर मिलता है। क्या मिलता है? टैन नंबर। पैन का भाई टैन, पैन का भाई क्या होता है? टैन। हाँ, पैन का भाई क्या होता है? टैन। पैन के लिए 49 भी फॉर्म भरा जाता है ना, तो टैन के लिए क्या भरा जाएगा? 49A भरा जाता है। टैन उन्हीं को मिलेगा जिसका टीडीएस में रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। अनुराधा मत सो, इतना लोरी नहीं सुना रहे। हाँ, कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो जब टीडीएस में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो टैन नंबर मिलेगा। जिस तरीके से पैन का स्ट्रक्चर होता है उसी तरीके से टैन का भी स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर हम पैन की बात करेंगे तो पैन में क्या होता है? 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक, 1 अल्फाबेट। लेकिन टैन की बात करेंगे तो इसमें 4 अल्फाबेट, 5 न्यूमेरिक, 1 अल्फाबेट। ठीक है, तो टीडीएस में जिनका रजिस्ट्रेशन होगा उनको टैन नंबर मिलेगा। अब बात करेंगे टीडीएस में रजिस्ट्रेशन कौन करा सकता है। जैसे आप लोग पढ़े थे किसमें? जीएसटी में, कि जिनका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा होगा वही जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 1.5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर होगा तब भी वही रेगुलर डीलर मान लिया जाएगा। उसी तरीके से टीडीएस में कौन रजिस्ट्रेशन करा सकता है? अगर कोई प्रोफेशनल चीज वाली कंपनी है, जैसे एडवोकेट है, सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उनका टोटल टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब समझते हैं टोटल सेल, टर्नओवर का मतलब टोटल सेल, जिनका टर्नओवर अगर वो प्रोफेशनलिज्म है तो उनका टर्नओवर 50 लाख रुपए, सॉरी कितने से? हाँ, 50 लाख रुपए से ज्यादा। कितना होना चाहिए? 50 लाख रुपए से ज्यादा अगर उनका टर्नओवर है तभी वो टीडीएस काट सकते हैं, वरना नहीं काट सकते हैं। लेकिन कोई अदर कंपनी है तो उनका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। अगर 2 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है तभी वो टीडीएस काट सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी कॉपी पेन उठाए और हम गए थे पंखा बनवाने, पंखा बनवाए और उसका टीडीएस काट लिया। ऐसा आप नहीं कर सकते। जब आपका टीडीएस रजिस्टर, आप किसी का भी टीडीएस अगर काटेंगे ना तो वो भी कहेगा टैन नंबर दिखाइए। तो जब टैन नंबर आपके पास होगा तभी आप टीडीएस काट पाएंगे। और टैन नंबर आपके पास कब होगा? जब आपका टीडीएस में रजिस्ट्रेशन होगा। और टीडीएस में रजिस्ट्रेशन कब होगा? जब आपका टर्नओवर ज्यादा हो। टर्नओवर कब ज्यादा होगा? अगर प्रोफेशनल है तो 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए, और अगर कोई अदर कंपनी है तो उसका कितना होना चाहिए? 2 करोड़ रुपए। अब देखिए कुछ केसेस गवर्नमेंट कहती है, अच्छा ये बताइए टीडीएस किस लिए लागू किया गया है? टीडीएस किस लिए लागू किया? एडवांस टैक्स लेने के लिए और टैक्स की चोरी ना हो। अब जैसे बहुत से लोग को तरस आ जाता है, गवर्नमेंट के ऊपर तो नहीं आता है लेकिन अपने रिलेटिव के लोगों पे तरस आ जाता है कि अरे भाई ये रिश्तेदार है, हमारा काम किए तो लाओ इनका टैक्स नहीं काटते। तो गवर्नमेंट कहती है यहाँ पे रिश्तेदारी नहीं निभानी। क्या कहती है? रिश्तेदारी
नहीं निभानी है, चाहे कोई भी हो, उस केस में आपको क्या करना है, टैक्स काटना पड़ेगा। अब अगर आप टैक्स नहीं काटते हैं तो देखिए क्या क्या गवर्नमेंट कहती है। पहला आपका है पॉइंट 1 है, इफ टैक्स इज नॉट डिडक्ट द एक्सपेंडिचर विल डिसअलाउड एंड इट विल इंकर अ पेनल्टी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ टैक्स नॉट डिडक्टेड। गवर्नमेंट ये कहती है कि जैसे कोई आपका रिलेटिव निकल गया और आपने 30,000 रुपए का कोई रिपेयरिंग का काम कराया तो उसको कितना परसेंट काटना चाहिए, 10% काटना चाहिए। अगर प्रोफेशनल है तो 10% टैक्स काटना चाहिए। कितना हुआ, 3,000 रुपए हुआ। अगर आपने टैक्स डिडक्ट नहीं किया तो गवर्नमेंट ये कहेगी कि जब आप अपनी इनकम और एक्सपेंस दिखाएंगे ना तो उसमें हम ये 30,000 रुपए का एक्सपेंस मानेंगे नहीं। तो जब नहीं मानेंगे तो उनकी इनकम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो ये कहती है अगर आप टैक्स नहीं काटेंगे, टीडीएस नहीं काटेंगे तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंस नहीं मानेंगे। और ये भी बोलती है कि एक्सपेंस उसको मानेंगे भी नहीं, डिसअलाउड कर देंगे। और उसी के साथ साथ जितना टैक्स आपने नहीं काटा है उसका उतना ही बराबर हम पेनाल्टी भी आपसे लेंगे। यानी 3,000 का टैक्स है, आपने नहीं काटा तो 3,000 पेनाल्टी, टोटल कितना लेंगे आपसे, 6,000। तो अगर आपको ज्यादा रिश्तेदारों पे रहम आता है तो 6,000 का बजट बना करके रखिए कि 3,000 आप उनका नहीं काटेंगे तो गवर्नमेंट को कितना देना पड़ेगा, 6,000 रुपया देना पड़ेगा। दूसरा देखिए क्या है, इफ टैक्स इज डिडक्ट बट नॉट डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट, यानी टैक्स आपने काट लिया 3,000 रुपए लेकिन गवर्नमेंट को जाकर के जमा नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा, देन द एक्सपेंडिचर विल रिमेन डिसअलाउड टिल डिपोजिशन। इंटरेस्ट फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स इज 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ, और क्या है, बट इफ द टैक्स हैज बीन डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1.5% पर मंथ। देखिए क्वेश्चन इसका मतलब ये हुआ है कि अगर आपने टैक्स डिडक्ट कर लिया और गवर्नमेंट को जमा नहीं किया तो जब तक आप गवर्नमेंट को जमा नहीं करेंगे तब तक गवर्नमेंट उसको उस एक्सपेंस को क्या करेगी, डिसअलाउड करेगी, उसको नहीं मानेगी। और जितना दिन भी आप नहीं जमा करेंगे उस पर गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स चार्ज यानी इंटरेस्ट चार्ज करेगी। क्या चार्ज करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी। कितना करेगी, तो 1.5% मंथली चार्ज करेगी, जितना टैक्स का पैसा होगा। जैसे 3,000 आपने नहीं जमा किया है काट करके तो 3,000 का 1.5% आपको मंथली डिपॉजिट करना है। समझ गए। नेक्स्ट आपका है लेट फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न 200 पर डे सब्जेक्ट टू मैक्स अमाउंट ऑफ टीडीएस। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इसका फाइलिंग रिटर्न भी भेजना होता है गवर्नमेंट को। इसका जो रिटर्न भेजा जाता है वो क्वार्टरली बेसिस पे भेजा जाता है। कैसे भेजा जाता है, क्वार्टरली बेसिस पे हर 3 महीने पे आपको रिटर्न भेजना होता है, ब्यौरा भेजना होता है। गवर्नमेंट ये कहती है अगर आप लेट रिटर्न करते हैं तो पर डेज के हिसाब से 200 रुपीज क्या करेगी, वो फाइन लेगी, या तो जितना आपका टैक्स का पैसा था उतना आपसे फाइन लेगी। अब देखिए इसका जो रिटर्न फिल किया जाता है वो कैसे कैसे फिल किया जाता है, तो क्वार्टरली बेसिस पे होता है। जैसे हम बात करेंगे अप्रैल मई जून, तो 30 जून तक का जो भी रिपोर्ट होगा वो आपको 31 जुलाई तक भेजना होगा। ठीक है। अब जुलाई अगस्त सितंबर की बात करेंगे तो ये आपको 31 अक्टूबर तक भेजना पड़ेगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर की बात करेंगे तो वो आपको 31 जनवरी तक भेजना होगा। और 31 और जनवरी फरवरी मार्च का आपको 31 मई तक भेजना होगा। 31 मई, समझ गए ना, 31 मई यानी 2 महीने का आपको टाइम मिल जाएगा। तो हर बार नेक्स्ट मंथ में सक्सीडिंग मंथ यानी 3 महीना छोड़ करके उसके अगले महीने में आपको भेजना पड़ेगा। और अगर लास्ट वाले की बात करेंगे जनवरी फरवरी मार्च उस क्वार्टर की बात करेंगे तो उसका आपको कब तक टाइम मिलेगा, 31 मई तक मिलेगा। समझ गए, किसी को कोई दिक्कत? तो ये आपका हो गया क्या, टैक्स का थ्योरी। अब हम पढ़ेंगे क्या, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल। क्या पढ़ेंगे इसका, प्रैक्टिकल।